आपने हाल ही में ग्रीनलैंड को लेकर जो तनाव की खबरें सुनी हैं, क्या वो सिर्फ एक और डिप्लोमैटिक मुद्दा है या फिर ये इतिहास की किसी बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है? आज हम यही देखेंगे कि कैसे ये एक घटना हमें अतीत के एक बहुत ज़रूरी सबक की याद दिलाती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या लगभग 100 साल पहले 1930 के दशक का कोई संकट हमें आज की दुनिया में चल रही टेंशन के बारे में कुछ सिखा सकता है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा समय में पीछे जाएं और देखें कि कैसे कुछ घटनाओं ने उस दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज जी रहे हैं। देखिए 1930 का दशक एक बहुत ही कह सकते हैं खतरनाक दौर था। जब हिटलर ने 1936 में राइनलैंड में अपनी सेना भेजी तो ये दुनिया के लिए एक सीधी चुनौती थी, लेकिन दुनिया ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। और यही वो पहली और शायद सबसे बड़ी गलती थी जिसने आने वाले सालों में और ज़्यादा आक्रामकता का रास्ता खोल दी। और यहाँ से हमें इतिहास का एक बहुत कड़वा सबक मिलता है कि आक्रामकता को नज़रअंदाज करने से वो सिर्फ बढ़ती है, कम नहीं होती। हिटलर के मामले में दुनिया की चुप्पी ने उसे और ज़्यादा हिम्मत दे दी और इसका नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक देश उसकी विस्तारवादी सोच का शिकार होते चले गए। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसकी भयानक तबाही सबने देखी तो दुनिया भर के लीडर्स ने फैसला किया कि भाई ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो देशों की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर आधारित था। और सच तो यह है कि इसी सिस्टम ने दशकों तक दुनिया में शांति बनाए रखने में बहुत मदद की। लेकिन अब लगभग 80 साल बाद इसी सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है और इस पूरी कहानी के केंद्र में है ग्रीनलैंड। ये सिर्फ बर्फ से ढका एक द्वीप नहीं है, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ज़बरदस्त नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से आज की दुनिया में ये बेहद ज़रूरी हो गया है। तो जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जाहिर की तो ये कोई मामूली ज़मीनी सौदा नहीं था। ये उस नियम आधारित व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती थी जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। मतलब एक ताकतवर देश का किसी दूसरे की ज़मीन पर हक जताना। इसी सोच ने तो दुनिया को पहले विश्व युद्ध की आग में झोंका था। यह घटना दिखाती है कि कैसे सिद्धांतों और असलियत के बीच टकराव होता है। यूरोप, जो अक्सर इन सिद्धांतों की बात करता है, अब अपने ही घर के पास एक सीधी चुनौती का सामना कर रहा था। अब सवाल यह था कि क्या वो उन उसूलों पर कायम रहेगा जिन्हें वो दुनिया भर में बढ़ावा देता है। और यूरोप ने इस चुनौती को, आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल हल्के में नहीं लिया। इसका नतीजा एक बड़ा डिप्लोमैटिक और स्ट्रैटेजिक गतिरोध था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यूरोप ने एक बहुत ही मजबूत और एकजुट होकर जवाब दिया। उन्होंने न सिर्फ डेनमार्क का खुलकर समर्थन किया, बल्कि मिलिट्री ड्रिल करके ये भी दिखा दिया कि वो अपनी बात पर कायम है। संदेश बिल्कुल साफ था, ग्रीनलैंड अकेला नहीं है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। ये सिर्फ सैन्य शक्ति दिखाने की बात नहीं थी। जब डिप्लोमेसी से काम नहीं बना तो ये लड़ाई आर्थिक मैदान में आ गई। अमेरिकी प्रशासन ने आर्थिक दबाव का इस्तेमाल किया और धमकी दी कि यूरोपीय देशों पर 25% तक टैरिफ लगा दिए जाएंगे। ये एक साफ संकेत था कि वे इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। लेकिन यूरोप ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने न सिर्फ ट्रेड टॉक्स रोक दी, बल्कि 100 बिलियन यूरो के, जी हां, 100 बिलियन यूरो के जवाबी टैरिफ की भी तैयारी कर ली। ये एक साफ संदेश था कि वे किसी भी तरह के आर्थिक दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। जब यूरोप ने इतना एकजुट और मजबूत स्टैंड लिया तो अमेरिकी प्रशासन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। आखिर में एक ऐसा समझौता हुआ जिसने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस पर थोड़ा और कंट्रोल तो दिया, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह थी कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता बरकरार रही। तो इस पूरी घटना का मतलब क्या निकलता है? ये हमें आने वाली दुनिया के बारे में क्या बताती है? ये घटना इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है कि दुनिया का शक्ति संतुलन बहुत तेजी से बदल रहा है और शायद पुराने नियम अब उतने असरदार नहीं रहे। इस नई दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकत, कभी-कभी तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से भी ज्यादा। अब देशों को अपने हितों की रक्षा के लिए बड़ी शक्तियों के बीच बहुत सावधानी से संतुलन बनाना पड़ रहा है। हम साफ देख रहे हैं कि जो पुराने स्थिर गठबंधन थे वो कमजोर पड़ रहे हैं। उनकी जगह अब देश अपने फायदे के हिसाब से नए और कह सकते हैं कि ज्यादा लचीले गठबंधन बना रहे हैं। रूस और चीन जैसी शक्तियां अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं और यहां तक कि अमेरिका के करीबी सहयोगी भी अब अपने सारे विकल्प खोले रख रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बदलती हुई दुनिया में
एक सहयोगी होने का असली मतलब क्या है? जब पुराने भरोसेमंद रिश्ते भी अनिश्चित हो जाएं, तो देश अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में दुनिया की राजनीति को आकार देगा। अगर इस विश्लेषण से आपको कुछ नया समझने को मिला, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।